अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह मंत्री आज लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गिरफ्तार होने के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये कानून केंद्र और राज्यों दोनों के मंत्रियों पर लागू होगा और सिर्फ उन्हीं मामलों में प्रभावी होगा जिनमें अपराध की सजा 5 साल या उससे ज्यादा है। तो सत्ता के अपराधीकरण को रोकने के लिए ये बड़ा कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है और 130वां संविधान संशोधन बिल आज पेश किया जाएगा। और इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गिरफ्तार होने के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये कानून केंद्र और राज्यों दोनों के मंत्रियों पर लागू होगा और सिर्फ उन्हीं मामलों में प्रभावी होगा जिनमें अपराध की सजा 5 साल या उससे ज्यादा है। तो नए कानून के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री आएंगे और गिरफ्तारी के 30 दिन लगातार हिरासत में रहने के बाद ये पद मुक्त होंगे। और तो ये बड़ी तैयारी यहाँ मोदी सरकार की सत्ता में अपराधीकरण को रोकने के लिए। और इसी खबर पर हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, तो मोदी सरकार का ये बड़ा कदम उठाने जा रही है सत्ता के अपराधीकरण को रोकने के लिए। बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं मॉनसून सत्र के, लेकिन इससे ठीक पहले आज एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बिल होम मिनिस्टर अमित शाह लेके आने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके तहत अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको जेल जानी पड़ती है। लेकिन अभी तक इस दायरे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हो या स्टेट मिनिस्टर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई इस तरह की नहीं हुई है। इसी को लेकर अब एक नया बिल आज लाया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से, और माना जा रहा है कि इससे पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट में अगर कोई अगर क्रिमिनलिटी में अगर इन्वॉल्व है, उसका अगर दोषी वो साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। हालांकि इसको लेकर अभी से राजनीति शुरू हो गई है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ऐसे में इस बिल का इस्तेमाल जो है वो विपक्षी पार्टियों के जो चुने हुए मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए एक हथियार बन सकता है। हालांकि ये एक ऐसा कदम है जहां पर अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को अगर वो दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन ये एक ऐसा बिल है जिसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये एक कड़ा बिल होगा। और ये कहीं ना कहीं इस मैसेज के साथ ये बिल लाया जा रहा है कि जो भी पब्लिक सर्विस में जो भी मंत्री हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपनी छवि साफ रखने के लिए या वो वही काम करें जो जन सरोकार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये बिल जो है ये इंश्योर करने के लिए लाया जा रहा है। जी शैलेंद्र, और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ी तैयारी यहाँ पर सरकार की है, क्योंकि इसके बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक जितने भी सत्ताधारी दल हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, इस बिल का मकसद सिर्फ क्रिमिनलिटी को खत्म करने का है गवर्नेंस के अंदर। तो जाहिर तौर पर ये एक डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का बिल लाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है और जाहिर तौर पर इसको संसद में आज पेश किया जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि इसको पारित कराने के लिए कौन कौन सी पार्टियां समर्थन देती हैं इस बिल को। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो कुछ विपक्षी पार्टियां अभी से कह रही हैं कि ये एक और नया तरीका होगा केंद्र की तरफ से, सेंटर की तरफ से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को दबाने के लिए। हालांकि ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। इसको लेकर जैसे मैंने कहा कि राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखना ही होगा ये बिल किस तरह से पारित कराया जाता है। हालांकि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह नंबर तो हैं एनडीए के पास में। तो ऐसे में अब विपक्षी पार्टियां इसको लेके किस तरह इस बिल का विरोध करती हैं और उनका क्या कुछ कहना हो, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि ये पब्लिक लाइफ में जहां पर जो जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो, उनको अगर सजा दिलाने के लिए ये एक बड़ा कदम होगा जो कि इसी सरकार में ये मुमकिन हो पाया। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो
बड़ा कदम यहाँ पर मोदी सरकार सत्ता के अपराधीकरण को रोकने के लिए उठाने जा रही है और आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। इस बिल में ये प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गिरफ्तार होने के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये कानून केंद्र और राज्यों दोनों के मंत्रियों पर लागू होगा और सिर्फ उन्हीं मामलों में प्रभावी होगा जिनमें अपराध की सजा 5 साल या उससे ज्यादा है। और आपको बता दें कि ये बड़ी तैयारी मोदी सरकार की सत्ता में अपराधीकरण को रोकने के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज पेश करेंगे ये बिल। नए कानून के लिए 130वां संविधान संशोधन बिल है। ये नए कानून के दायरे में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री भी इसमें आएंगे। गिरफ्तारी के आपको बता दें कि 30 दिन लगातार हिरासत में रहने पर ये पद मुक्त होंगे। अभी जेल जाने पर पीएम, सीएम या मंत्री को हटाने का प्रावधान नहीं है और मौजूदा जनप्रतिनिधित्व कानून से अलग होगा ये कानून। केंद्र से लेकर राज्यों तक सत्ताधारी दलों पर इसका असर पड़ेगा और नए कानून से सदस्यता नहीं जाएगी, सिर्फ पद जाएगा। तो ये पूरी खबर है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। बड़ी तैयारी यहाँ मोदी सरकार की।